सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। जेटेट की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जेटेट 2016 में कक्षा 1 से 5 तक में गणित में पूछे गए प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो आप पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 7386038 विभाज्य। ठीक है, दी हुई संख्या किससे विभाज्य हमें वो बताना है। 3 द्वारा है, 4 द्वारा, 9 द्वारा या 11 द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं विभाजकता का नियम क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 3 से विभाजित होने का नियम क्या है वो देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से क्या होता है, विभाज्य होता है, तो यह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अब दी हुई संख्या के अंकों का योग कितना होता है वो देख लेते हैं। 7 + 3 + 8 + 6 + 0 + 3 + 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35। तो क्या यहाँ पे 35 3 से विभाज्य है, नहीं है, तो यह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन है 4। ठीक है, 4 से विभाजित होने का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों का युग्म 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, तब दी हुई संख्या में अंतिम 2 युग्म क्या है, 38 है, तो क्या 38 4 से विभाजित होगी, नहीं होगी, तो यह संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन है 9। तो 9 से विभाजित होने का नियम क्या है, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, तो इस संख्या में अंकों का योग कितना होगा, 35 है। ठीक है, क्या 35 9 से विभाज्य है, नहीं है, तो यह संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा 11। 11 से विभाजित होने का नियम क्या है, यदि संख्या में सम स्थानों पर अंकों के योग तथा विषम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य है या 0 है तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ पे सम स्थान और विषम स्थान कौन कौन से हो समझ लेते हैं। विषम स्थान पे हमारा हो जाएगा 7 8, ठीक है, 0 और 8। ठीक है, और सम स्थान पे हो जाएंगे 3 6 और 3। ठीक है, अब इन विषम स्थान का योग और सम स्थान का योग, ठीक है, दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब उसके बाद देखते हैं आंसर हमारा क्या आता है, वो 11 से विभाज्य है या नहीं है वो देखते हैं। ठीक है, सम स्थान में हम हो गया हमारा 7 + 8 + 0 + 8 माइनस, सॉरी, विषम स्थान पे हमारा है 7 + 8 + 0 + 8 और सम स्थान पे हमारा 3 + 6 + 6। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो दोनों को ऐड किया सबसे पहले तो कितना आ गया, 23 - 12। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ गया, 11। तो क्या 11 को विभाजित होगा या नहीं, तो होगा, तो यह संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, दो संख्या दिया हुआ है जिसका गुणनफल कितना आ रहा है, 5/4 है, जिसमें एक संख्या दिया हुआ हमारा 5/6, दूसरी संख्या का पता नहीं है। चलिए मान लेते हैं हम लोग दूसरी संख्या क्या है, इसमें a है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल हमारा 5/4 है, जिसमें एक संख्या हमारा दिया हुआ है 5/6 और दूसरी संख्या मैंने माना क्या, a। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी a × 5/6 का गुणनफल कितना आता है, 5/4 आता है। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो a = हो जाएगा 5/4 × 6/5। ठीक है, क्या होता है, इक्वल टू की इधर अगर आता है तो कोई भी संख्या क्या होता है, जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाता है उसका। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, अब 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, तो 3/2 हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, आंसर हमारा 3/2 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक 3D आकृति नहीं है। 3D आकृति कौन सी नहीं है हमें वो बताना है, पर्वत, रोटी, कमरा या पतंग। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, पतंग। पतंग क्या है, 3D आकृति नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल तथा एम रेखाएं ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, एल तथा एम है, एक दूसरे को कहां पे काटती है या प्रतिच्छेद करती है, बिंदु ओ पे। ठीक है, एवं चित्र जैसा कोण बनाती है। कौन बना रही है, एक्स वाई जेड यू क्या कर रही है, कौन बना रही है। ठीक है, तो एक्स जिसमें दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री, तो वाई जेड तथा यू क्रमशः मान होंगे, क्या मान होंगे वो बताना है। ठीक है, चलिए इस पर बेस
इस पर आधारित कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो अंतर्विभाजित लाइनों के बीच का कोण क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो चार कोण बनते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही है तो चार कोण बन रहे हैं। कौन कौन से? पहला तो हमारा ए, बी, सी और डी बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। चौराहे के बिंदु पर एक दूसरे के विपरीत कोणों को लंबवत विपरीत कोण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट होते हैं उसको विपरीत कोण बोलते हैं। ए के विपरीत कोण कौन सा हो जाएगा? सी। बी का विपरीत कोण कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है, और क्या कहता है? ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण हमेशा समान होते हैं, और ऊर्ध्वाधर जो विपरीत कोण है हमेशा क्या होंगे? समान होंगे। जैसे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी, और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए अगर ए यहाँ पे 50 डिग्री है तो सी भी क्या होगा? 50 डिग्री होगा। अगर बी यहाँ पे 90 डिग्री है तो डी भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन था हमारा एल तथा एम रेखाएं ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है एवं चित्र जैसा कोण बनाती है। यदि x 45 डिग्री है तो y, z तथा u क्रमशः होंगे। ठीक है, x हमारा यहाँ पे 45 है तो z कितना होगा? z भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि यह वर्टिकली क्या है? अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं y की। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसका एंगल कितना होता है? इसमें एंगल कितना? 180 डिग्री बनता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसके बीच कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, जिसमें से हमारा x दिया हुआ है 45, तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, जिसमें x हमारा दिया हुआ है 45, तो y हमारा आसानी से निकल जाएगा। 180 माइनस 45 इज इक्वल टू आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो y भी हमारा निकल गया 135 डिग्री। अब y हमारा 135 है तो u कितना होगा? u भी हमारा हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही होगा। 135, y भी हमारा ठीक है, y 135, z कितना होगा? 45 और u हमारा 135। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज ए बी सी की, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी कि BC तथा AC भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कर्ण की लंबाई होगी, यानी AB हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, कर्ण की लंबाई क्या होगी वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, कितने होंगे वो बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो काफी आसान है, एक फार्मूला पाइथागोरस फार्मूला पे आधारित है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जिसमें ए सी हमारा दिया हुआ है कितना? 4, यानी 4 के स्क्वायर, और बी सी कितना है? 3 का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9, यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अंडर रूट 16 प्लस 9 हो गया। अब दोनों को ऐड करते हैं कितना होगा? अंडर रूट 25। अब यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या सही होगा? 5 सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी हमारा कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कर्ण हमारा कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है। चलिए यहाँ क्वेश्चन तो काफी आसान है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होती है? 999 हो जाएगा, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। ठीक है, इससे अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अब इससे हो सकती है कुछ? क्या नहीं होगी, 100 ही है सबसे छोटी संख्या। अब इसका योगफल पूछा है, योगफल क्या हो जाएगा? 999 प्लस 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1099। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी आकृतियों के छायांकित भागों का योगफल निकालिए। ठीक है, यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है जिसका छायांकित भागों का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले में देखते हैं तो कितना है, यानी ए हाफ कलर है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले हाफ लिख दिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट में क्या है? ए फुल कलर है। ठीक है, छायांकित भाग यानी पूरा है तो +1 कर दिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है? नेक्स्ट हमारा फिर यहाँ पे क्या है? हाफ है। चलिए फिर मैंने क्या लिखा? हाफ लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? फिर हाफ है। चलिए फिर हाफ लिख दिया प्लस हाफ। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है? ये 4 पार्ट में डिवाइड है, यानी 2/4, इसको 2/4 लिखा। अब इसको कट किया तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, यानी +1/2 किया। ठीक है,
अब यहाँ पे देखते हैं कितना आता है, आधा और आधा कितना हो गया 1, फिर आधा और आधा कितना हो गया 2, और 1 था सो कितना हो गया 3, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही होगा और आंसर हमारा 3 सही होगा। ठीक है, काफी आसान था, क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि a बाई बी इज इक्वल टू 1/2 है तो a प्लस बी बटे a माइनस सी बराबर है। ठीक है, दिया हुआ है क्या, दो रेशियो है, a बटे बी इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ एक नियम फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो क्या होगा, योगांतरानुपात नियम से एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, क्या है, योगानुपात नियम। इसमें क्या होता है, जब दो रेशियो दिए हुए हैं और दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो कैसे सोल्व किया जाता है इसको वो देखते हैं। इसमें क्या होता है, अंश प्लस हर, ठीक है, अपॉन में अंश माइनस हर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में इज इक्वल टू, फिर होगा अंश में अंश प्लस हर, यानी 1 + 1 + 2, फिर अंश माइनस हर होता है। ठीक है, तो 1 - 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 2 3 हो गया, 1 - 2 हो गया -1, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 11 अमरूद 1 रुपये में खरीदता है तथा 100 अमरूद 11 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना फ्रेंड थोड़ा। एक व्यक्ति है, वो 11 अमरूद क्या करता है, 1 रुपये में खरीदता है। ठीक है, दिया हुआ है 11 अमरूद का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया। ठीक है, तो 1 अमरूद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसलिए 1 अमरूद का क्रय मूल्य हो जाएगा 1/11। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया हुआ है 100 अमरूद को 11 रुपये में बेचता है, यानी 100 अमरूद का विक्रय मूल्य कितना है, 100 अमरूद का विक्रय मूल्य है 11 रुपया, तो 1 अमरूद का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11/100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का क्रय मूल्य भी निकल गया है, विक्रय मूल्य, तो अब लाभ हो रहा है या हानि वो देखते हैं। तो यहाँ ऑब्वियस है लाभ हो रहा है, तो लाभ इज इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 11/100 माइनस 1/11। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 21/1100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा लाभ भी निकल गया। तब क्वेश्चन में पूछा था लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अगर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा, अगर हानि होता तो हानि प्रतिशत निकलता। ठीक है, चलिए लाभ प्रतिशत इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो लाभ हमारा कितना आया है 21/1100, और क्रय मूल्य हमारा कितना था, 1 अमरूद का 1/11। ठीक है, जो फॉर्मूला में इक्वेशन पुट करते हैं इंटू 100। ठीक है, इसको फिर फर्दर सॉल्व करते हैं तो 21/11 इंटू 11/1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कट करते हैं तो हो जाएगा हमारा 100 यानी 11 टाइम्स में 11 इसको कट कर जाएगा, यानी 21 बच रहा है सिर्फ। ठीक है, 21%, तो हमारा लाभ यहाँ पे कितना होगा, 21% होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में कोण AOC, ठीक है, हम लोग देखते हैं AOC यानी ए हमारा 150 बता रहा है। ठीक है, फिर एंगल BOC एक रैखिक युग्म बनाता है। ठीक है, रैखिक युग्म मतलब 180 दोनों के बीच का कोण है। ठीक है, एक्स का मान क्या होगा वो बताना, ये काफी सिंपल है, आप देख के ही बता सकते हो। ठीक है, 150 है और ये कितना होगा 30, तो कितना 180 ही दोनों का, यानी एंगल AOC प्लस एंगल COB कितना होगा 180, यानी 30 और इसमें आ जाएगा तो कितना होगा 180 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने सारे क्वेश्चन बच रहे हैं उन सबको कवर करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कम से कम एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।